Hello aspirants, welcome to Competition Guru, number one coaching institute for online classes and offline classes. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा टैट के एग्ज़ाम के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनको आइडिया नहीं है इसके एग्ज़ाम पैटर्न के एलिजिबिलिटी के बारे में, वो लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की ये नोटिफिकेशन का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एच टेट के बारे में। एच टेट मीन्स हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके जो लेवल्स हैं वो 3 लेवल रहते हैं, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए, एलिमेंट्री के लिए ना, और साथ में मिडिल लेवल के लिए हो गया, हायर सेकेंडरी, इन तीनों के लिए अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। नॉर्मली जैसे आप लोग सी टेट का या कोई भी और स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे 2 लेवल रहते हैं, लेवल 1 एंड 2। मतलब या तो आप प्राइमरी क्लासेस के लिए, जिसे पेपर 1 के नाम से जाना जाता है जैसे सी टेट में, और सी टेट में जो पेपर 2 रहता है वो 6 क्लास से 8 क्लास के लिए रहता है। बट अगर हम हरियाणा टैट के बारे में बात करें, यहाँ पे तीसरा लेवल भी है, लेवल 3, जो 9 टू 12 का लेवल का टैट एग्ज़ाम रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीनों ही लेवल्स मिलने वाले हैं। इसका जो एग्ज़ाम है हर साल एक बार कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर सी टेट की हम बात करते हैं तो सी टेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, बट हरियाणा टैट का जो एग्ज़ाम है वो साल में सिर्फ एक बार कंडक्ट किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो हरियाणा में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया तो यही है कि उनका एच टेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो वो बच्चे ध्यान रखें क्योंकि जल्दी ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास अब कम ही टाइम है, क्योंकि अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में ये जो एच टेट का एग्ज़ाम है ये कंडक्ट किया जाएगा। तो आपके पास अब कम टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया होगा या जिन्होंने एग्ज़ाम पेपर देखा होगा, उन्हें पता है कि हरियाणा का जो टैट का लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहता है। आपको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, आप सिर्फ ऐसे सोचोगे कि नॉर्मली आप को थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वही नॉलेज लेकर पेपर देने जाओगे और एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, पेपर जो है वो ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता है अभी तक तो। ठीक है, जैसे कि इस बार सी टेट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो भी ऑफलाइन ही लिया गया था। एच टेट का एग्ज़ाम पहले से ही ऑफलाइन ही होता है। ड्यूरेशन इसकी 2.5 आवर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी, चाहे लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, 150 क्वेश्चन रहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब आप सारे क्वेश्चंस के बेझिझक आंसर कर सकते हैं। अब पहले बात करते हैं लेवल 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मतलब पीआरटी लेवल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह का रहता है। तो जैसे कि बाकी आपने पीआरटी लेवल के पेपर देखे होंगे, उनमें किस तरह से आपका सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश यहाँ 15-15 नंबर के पूछे जाएंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। जर्नल स्टडी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। मैथमेटिक्स से अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और इन्वायरमेंटल स्टडीज भी 30 मार्क्स का हो गया, टोटल हो गए 150 क्वेश्चन। मतलब बाकी जो आपके जैसे सी टेट का एग्ज़ाम है उससे इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी। फिर बात आती है लेवल 2 की या 6 टू 8 क्लास की। तो लेवल 2 जो है तो 6 टू 8 क्लास के लिए है, मतलब जिसने टीजीटी टीचर बनना है उसके लिए ये लेवल 2 है। इसमें अगर हम बात करें, सीडीपी के 30 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी सेम लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश के 15-15, टोटल 30 क्वेश्चन। जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस 10-10 नंबर के टोटल 30 क्वेश्चन। और जो भी आपका स्पेसिफिक या कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे टीजीटी की अगर हम बात करें, पीआरटी का तो सबके लिए सेम सिलेबस होता है, बट टीजीटी में आप हो सकता है मैथ्स के टीचर लगना हो, आपने साइंस के टीचर लगना है, सोशल साइंस के टीचर लगना है ना। तो जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके टोटल
60 क्वेश्चन आपके से पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो सबके लिए कंसर्न सब्जेक्ट अलग रहता है, उसको उस बच्चे को अपने कंसर्न सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना हो। के बाद नेक्स्ट आता है लेवल 3। लेवल 3 मतलब पीजीटी लेवल हो गया ये आपका 9th 12th क्लास। इसमें जो सीडीपी जो है आपका वो सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, 30 नंबर का। लैंग्वेज भी कॉमन है 15-15। इसके अलावा जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस ये भी कॉमन है, ये 30 का आ गया। और यहाँ पे भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट आ जाएगा 6। जैसे आपको इकोनॉमिक्स के टीचर बनना है, पॉलिटिक्स के हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है जो टैट एग्जाम होता है, चाहे वो किसी स्टेट का हो, सेंटर का हो, एक तरह का क्वालिफाइंग टाइप का एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 60% मतलब 90 मार्क्स आपके आते हैं 150 में से, तो आप पास माने जाओगे, अदरवाइज आप फेल माने जाओगे। अगर अदर कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो ये परसेंटेज 55 हो जाता है, मतलब आपको सिर्फ 82 मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 150 और एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये जस्ट एक क्वालिफाइंग टाइप का एग्जाम होता है। मिनिमम आपको इतने मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। इतने मार्क्स ले लोगे तो आप पास माने जाओगे और आप एलिजिबल हो जाते हो आगे के एग्जाम के लिए। जैसे कि जो भी फिर अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट टीचर के लिए HSSC का जो आपकी पोस्ट निकलती हैं, उसके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया आपका रहता है कि आपका HTET क्लियर होना चाहिए, फिर वो लेवल 1 हो, लेवल 2 हो या लेवल। तो पहले अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं फॉर लेवल 1। जैसे कि मैंने बोला लेवल 1 किसके लिए है, क्लास 1 to 5 के लिए, PRT के नाम से जिसे आप जानते हो। इसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए दे रखा है, या तो आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया हो, DLED का जिसे नाम दिया जाता है, या फिर आपने BEd किया हो, ठीक है। अब जैसे बात आती है नॉर्मली अभी जो एग्ज़ाम हुआ था जैसे KVS का, तो वहाँ पे SC की तरफ से नोटिस है कि जितने भी BEd वाले स्टूडेंट्स हैं वो PRT के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। बट लेटेस्ट उसके बाद फिर से इसमें चेंज किया गया कि शायद हो भी सकता है। तो अभी तक के लिए अगर हम HTET के लिए बात करें तो अगर आप चाहे DLED किया है या BEd किया है आप एलिजिबल हो। बट उसके बाद अगर ऑफिशियली नोटिफाई करता है कि आप BEd वाले एलिजिबल होंगे या नहीं, वो बात उस पर डिपेंड रहेगी, ठीक है। अभी के लिए आप दोनों ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद HTET लेवल 2 की अगर बात करें, क्लास 6 to 8 मिडिल क्लासेस के लिए, TGT लेवल के लिए जो होगा, के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप BEd होने चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेम अगर हम PGT के लिए बात करें तो PGT के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, BEd भी होनी चाहिए। जैसे कि TGT के लिए हम बात करते हैं तो ग्रेजुएट विद BEd होनी चाहिए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट विद BEd होने चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया है हो गया आपका हैव ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद मिनिमम ऑफ 50% इन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए, जो भी पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर हिंदी संस्कृत तो मैट्रिक्स लेवल में वो भी आपके पास होना चाहिए। ये सारा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप एलिजिबल हो तो आप इन एग्ज़ाम को फिल कर सकते हो जैसे ही इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। अब मेन बात आती है कि इसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्लियरली आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका जो सिलेबस है वो अनलिमिटेड रहता है, ठीक है। तो अगर आप जिस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं करते हो, उसके एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं करते हो, तो एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप तो ऐसे जैसे SST है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप पता नहीं क्या क्या आगे से आगे चीज़ें हैं, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको कितने अमाउंट में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर जैसे CDP की बात करें तो इसका मेन जो टॉपिक है वो कौन कौन से रहते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग। जितना भी जब भी CDP की बात आती है, पेडागोजी की बात आती है, टीचिंग एंड लर्निंग उसमें मेन रहता है। तो टीचिंग और लर्निंग क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
टीचर की क्वालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे के साथ किस तरह इंस्ट्रक्शन करनी है ये पता होना चाहिए, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। ये मेन फोकस रहेगा आपका। ऐसे ही अगर हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो इसमें बेसिक ग्रामर आपका कवर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, जीके रिलेटेड टू हरियाणा, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। और इसमें अगर मैथमेटिकल या इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में हम बात करें तो जितना भी जनरल साइंस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक जो मैथ्स है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर लेवल 2 के बारे में हम बात करें, सीडीपी वाला, लैंग्वेज वाला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग वाला तो सेम ही रहेगा। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट कंसर्न है तो जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसके बारे में आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, चाहे फिर वो टीजीटी की बात हो या फिर पीजीटी की बात हो। बस इन एग्जाम में यही डिफरेंस है कि जब लेवल 3 की बात आती है तो आपने हायर लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, पीजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, और जब क्लास 6 to 8 की बात आती है तो आपने ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। ये तो हो गया हमारा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं क्योंकि इसमें एग्जैक्टली हमें प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं होता है, एक जो टीचर है जिसने बहुत टाइम से एनालाइज किया है सिलेबस को, क्वेश्चंस को, एग्जाम को, वही आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवा सकता है। तो अगर आप चाहते हो, आपने एक टारगेट लिया है कि इस बार मैंने HTET का एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, या तो आप पहली बार दे रहे हो या बहुत बार आपने ट्राई किया है बट आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है और इस बार आप फोकस्ड हो कि एग्ज़ाम को आपने क्रैक करना ही है, तो अपकमिंग मंडे से कंपटीशन गुरु नया बैच स्टार्ट करने वाला है, जहाँ पर टीचर को अच्छे से पता है कि आपको किस लेवल की तैयारी चाहिए HTET को क्लियर करने के लिए। आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासरूम के थ्रू घर बैठकर ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर चंडीगढ़ 34 सेक्टर में आकर ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल, जितनी भी बुक्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी बुक्स आपको बायलिंगुअल दी जाती हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मीडियम इंग्लिश है या हिंदी है, तो आप ये देख पा रहे होंगे हमारे पास दोनों ही तरीके से बायलिंगुअल जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दिख पा रहा होगा। जो क्वेश्चंस हैं जैसे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके वो सारे आपको बायलिंगुअल ही दिए जाते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, वो जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करता है उस लैंग्वेज में वो समझ सके, ठीक है। स्टडी मटेरियल के साथ साथ यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर और मॉक टेस्ट जैसी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। तो अगर जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कुछ डाउट्स हैं तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू अपने उन डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपकी प्रिपरेशन कितने अच्छे तरीके से चल रही है ये आप मॉक टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो देर ना करें, अभी फ़ोन उठाएं और डायल करें। नंबर है 8284867867। इस नंबर पर अभी कॉल करें और अपना एडमिशन इंश्योर करें। इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।